हेलो नमस्कार सभी साथियों को। साथियों, आज की सामान्य ज्ञान की क्लास में मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कराएंगे जो कि हाल फिलहाल की परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखना और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और हमारा पहला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कौन सा था? तो सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह था, वो हो जाएगा आपका लोथल बंदरगाह। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला है, हड़प्पा सभ्यता के लोग किस धातु का उपयोग नहीं जानते थे? तो हड़प्पा सभ्यता के लोग थे, वो किस धातु से परिचित नहीं थे? तो वो हो जाएगा आपका लोहा। वो लोहा को नहीं जानते थे। तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सबसे पुराना वेद कौन सा है? तो सबसे पुराना वेद है वो है ऋग्वेद। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, महाजनपद काल में वैशाली किस गढ़ का केंद्र था? तो वैशाली केंद्र था वो वज्रगढ़ का केंद्र था। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मगध का प्रथम शासक कौन था? तो मगध का प्रथम शासक था वो बिंबिसार था। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जैन धर्म के 24वें तीर्थकर कौन थे? तो जैन धर्म के 24वें तीर्थकर थे वो आपके हो जाएंगे महावीर स्वामी। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, बुद्ध ने प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? तो बुद्ध ने प्रथम उपदेश दिया था वो दिया था सारनाथ में। तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, कालिदास किस शासक के दरबार से जुड़े थे? तो कालिदास जुड़े थे वो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासक से जुड़े थे। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है, हर्षचरित किसने लिखा था? तो हर्षचरित के लेखक थे वो हो जाएंगे आपके बाणभट्ट। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है, अजंता की गुफाएं किससे संबंधित हैं? तो अजंता की गुफाएं आपकी संबंधित हैं वो बौद्ध धर्म से हैं। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 12 है, एलिफेंटा गुफाएं किस देवता को समर्पित हैं? तो ये गुफाएं हैं वो शिव जी को समर्पित हैं। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है वो हो जाएगा आपका, अलाउद्दीन खिलजी ने किस विजेता को हराकर रणथंभौर जीता था? तो वो आपका हो जाएगा हम्मीर देव को हराकर। तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। झरोका दर्शन प्रथा किस शासक ने शुरू की थी? तो ये शुरू की थी अकबर ने। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है, बीरबल किस सम्राट के नवरत्न थे? तो बीरबल जो थे वो अकबर के नवरत्न थे। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर अगला है, जहांगीर की पत्नी नूरजहां का असली नाम क्या था? तो नूरजहां का असली नाम था वो हो जाएगा मेहरुन्निसा। ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है, औरंगजेब ने किस गुरु को फांसी दी थी? तो औरंगजेब ने फांसी दी थी वो दी थी गुरु तेग बहादुर को। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगला क्वेश्चन है, शिवाजी को छत्रपति की उपाधि कब मिली थी? तो शिवाजी को छत्रपति की उपाधि मिली थी वो 1674 में मिली थी। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है,
पुर्तगालियों ने भारत में स्थायी रूप से कब और कहाँ बस्ती बसाई थी? तो ये स्थायी रूप से बसाई थी बस्ती, वो आपका हो जाएगा 1510 में गोवा में बसाई थी। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है, अंग्रेजों की ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार का अधिकार किस फरमान से मिला था? तो ये आपका हो जाएगा जहांगीर के फरमान से मिला था। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 21 है, ब्लैक होल त्रासदी किस वर्ष हुई? तो ब्लैक होल त्रासदी हुई थी, वो आपकी हुई थी 1756 में। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 है, प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला से किसने विश्वासघात किया था? तो सिराजुद्दौला से विश्वासघात किया था, वो किया था मीर जाफर ने। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 23 है, बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों ने किन 3 शक्तियों को हराया था? तो ये हराया था मीर कासिम, अवध मुगल को हराया था। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पिट्स इंडिया एक्ट कब पारित हुआ? तो पिट्स इंडिया एक्ट पारित हुआ था, वो हुआ था 1784 में। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 है, द्वैध शासन प्रणाली किसके समय लागू हुई थी? तो द्वैध शासन प्रणाली लागू हुई थी, वो रॉबर्ट क्लाइव के समय में हुई थी। ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 26 है, बंगाल का स्थायी बंदोबस्त किसने किया? तो बंगाल का स्थायी बंदोबस्त किया था, वो किया था लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सहायक संधि प्रणाली किसने लागू की थी? तो सहायक संधि प्रणाली लागू की थी, वो लॉर्ड वेलेस्ली ने की थी। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 28 है, रैयतवाड़ी प्रणाली किसके द्वारा लागू की गई? तो ये प्रणाली लागू की गई थी, वो थॉमसन मुनरो के द्वारा लागू की गई थी। तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 है, महात्मा गांधी का पहला सत्याग्रह भारत में कहाँ हुआ था? तो पहला सत्याग्रह भारत में चंपारण में हुआ था। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था? तो भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में शुरू हुआ था। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, स्वराज पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो स्वराज पार्टी के संस्थापक थे, वो चित्तरंजन दास व मोतीलाल नेहरू थे। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है, साइमन कमीशन भारत कब आया? तो साइमन कमीशन भारत आया था, वो आया था 1928 में। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 है, नेहरू रिपोर्ट कब प्रस्तुत की गई थी? तो नेहरू रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी, वो की गई थी 1928 में। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 है, गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू किया था? तो गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया था, वो किया था 1930 में। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 35 है, भारत छोड़ो आंदोलन का नारा किसने दिया था? तो भारत छोड़ो आंदोलन का नारा महात्मा गांधी ने दिया था। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पूर्ण स्वराज प्रस्ताव कब पारित हुआ था? तो ये पारित हुआ था 1929 ईस्वी में। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा का गठन किसके प्रस्ताव से हुआ था?
तो भारतीय संविधान सभा का गठन हुआ था, वो हुआ था कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव से। तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 है, आजाद हिंद फौज की स्थापना किसने की? तो आजाद हिंद फौज की स्थापना की थी, वो की थी सुभाष चंद्र बोस ने। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 39 है, दिल्ली चलो नारा किसने दिया? तो दिल्ली चलो नारा दिया था, वो दिया था सुभाष चंद्र बोस ने। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 हो जाएगा आपका, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था, वो भगत सिंह ने दिया था। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, काकोरी कांड किस वर्ष हुआ था? तो काकोरी कांड हुआ था, वो 1925 में हुआ था। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, हिंदुस्तान रिपब्लिकेशन एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? तो इसकी स्थापना की थी राम प्रसाद बिस्मिल ने। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग हत्याकांड किस गवर्नर के समय हुआ था? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड है, वो जनरल डायर के समय में हुआ था। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। जनरल डायर ने गोली चलाने का आदेश दिया था। अगला क्वेश्चन है, साइमन गो बैक का नारा किसने दिया? तो साइमन गो बैक का नारा दिया था, वो दिया था लाला लाजपत राय ने। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दांडी मार्च कितने किलोमीटर का था? तो दांडी मार्च था, वो 240 किलोमीटर का था। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? तो भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हुआ था, वो हुआ था आपका 9 अगस्त 1942 को। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो गांधी इरविन समझौता हुआ था, वो हुआ था 1931 में। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। करो या मरो का नारा किस आंदोलन से जुड़ा है? तो करो या मरो का नारा है, वो जुड़ा है भारत छोड़ो आंदोलन से। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50 है, दिल्ली दरबार 1911 में किस सम्राट की घोषणा के लिए हुआ था? तो ये हुआ था चार्ज वो हुआ था जॉर्ज पंचम के घोषणा के लिए। तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद रेडियो कहाँ से शुरू किया था? तो सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद रेडियो शुरू किया था, वो किया था जर्मनी से। तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म कहाँ हुआ था? तो सुभाष चंद्र बोस का जन्म हुआ था, वो कटक में हुआ था। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर अगला है, भगत सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? तो भगत सिंह का जन्म हुआ था, वो बंगा में हुआ था। ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर अगला है, सरदार वल्लभ भाई पटेल को किस उपाधि से जाना जाता था? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाना जाता था, वो लौह पुरुष के नाम से जाना जाता था। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर अगला है, भारत कोकिला उपाधि किसे दी गई थी? तो भारत कोकिला उपाधि दी गई थी, वो दी गई थी सरोजनी नायडू को। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत माता की जय का नारा किसने दिया था? तो भारत माता की जय का नारा बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने दिया था। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है किसका नारा था? तो ये नारा था बाल गंगाधर तिलक का। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है,
जय हिंद नारा किसने दिया था? तो जय हिंद नारा दिया था, वो दिया था सुभाष चंद्र बोस ने। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली चलो नारा किससे जुड़ा है? तो दिल्ली चलो नारा जुड़ा है वो सुभाष चंद्र बोस से जुड़ा है। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है, वंदे मातरम सबसे पहले किस अधिवेशन में गाया गया? तो वंदे मातरम सबसे पहले 1886 में कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है, सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस अध्यक्ष पद से कब इस्तीफा दिया था? तो सुभाष चंद्र बोस ने इस्तीफा दिया था, वो दिया था 1939 में। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, लाल बाल पाल किस आंदोलन से जुड़े थे? तो लाल बाल पाल जो जुड़े थे वो जुड़े थे स्वदेशी आंदोलन से। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी वो स्वामी विवेकानंद ने की थी। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 65 है, प्रार्थना समाज कहाँ स्थापित हुआ? तो प्रार्थना समाज स्थापित हुआ था वो हुआ था मुंबई में। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अलीगढ़ आंदोलन किससे संबंधित था? तो अलीगढ़ आंदोलन संबंधित था वो था सर सैयद अहमद से। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है, गदर पार्टी की स्थापना कहाँ हुई? तो गदर पार्टी की स्थापना हुई थी वो अमेरिका में हुई थी। ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी ने किस आंदोलन का नेतृत्व किया? तो दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी ने नेतृत्व किया था वो किया था सत्याग्रह का। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है, अमर शहीद उपाधि किसे दी गई? तो अमर शहीद उपाधि दी गई थी वो भगत सिंह को दी गई थी। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजनीतिक गुरु किसे कहा जाता है? तो राजनीतिक गुरु कहा जाता है वो कहा जाता है गोपाल कृष्ण गोखले को। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है, भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की? तो भारत सेवक समाज की स्थापना करने वाले थे वो थे आपके गोपाल कृष्ण गोखले। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, डांडी मार्च कितने दिन चला? तो डांडी मार्च चला था वो 24 दिन चला था। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ था? तो इसका गठन हुआ था 1934 में। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है, अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना कब हुई थी? तो अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना हुई थी वो हुई थी 1936 में। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की? तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी वो की थी बोस ने, सुभाष चंद्र बोस ने। ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है, लीग ऑफ नेशन में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया था? तो इसमें भारत का प्रतिनिधित्व किया था वो किया था महाराजा भूपिंदर सिंह ने। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना विद्रोह कब हुआ? तो भारतीय नौसेना विद्रोह है वो हुआ था आपका 1946 ईस्वी में हुआ था। अगला क्वेश्चन आपका हो जाएगा, कैबिनेट मिशन भारत कब आया? तो कैबिनेट मिशन भारत आया था 1946 ईस्वी में। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, माउंटबेटन योजना कब घोषित हुई? तो माउंटबेटन योजना घोषित हुई थी वो हुई थी आपकी 3 जून 1947 को। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है,
भारत और पाकिस्तान कब स्वतंत्र हुए? तो भारत और पाकिस्तान स्वतंत्र हुए थे 14 और 15 अगस्त 1947 को। 15 अगस्त को भारत स्वतंत्र हुआ था। तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। धन्यवाद दोस्तों।